क्या लेने आया तो? क्या लेने आया? है? है नहीं कुछ? जेब चेक कर सकते हो। होटल में काम करते हैं, ये क्या है? 0 रुपये आगे जा। इधर कौन? नहीं भैया कुछ भी नहीं है। यहाँ के करने का आए थे तुम बोले कहाँ चले नहीं आए थे ना? नहीं भैया कर जब शुरू बोल रहा और निकल गया तो चाहिए ये इसमें क्या क्या करने आया था गाड़ी में? क्या करने इसमें लेने आया था ना? आया था ना? गाड़ी तो क्या लेने आया था? पकड़ इसको। क्या लेने आया था गाड़ी में? हाँ भाई पकड़ना इसको। इसी हाथ में पकड़ना, इसकी पूड़ियाँ बना, पूड़ियाँ बना। क्या करने आया था गाड़ी में? हाँ भाई ये है इसमें, इसकी कीमत 500 रुपये। ये लेने आए थे तुम यहाँ? कितने का लिया तुमने ये? कितने का लिया बताओ तो सही, क्या हो गया तुम दोनों को बताओ। देखा ले आएंगे क्या करना है तेरा वाला से? लेटर क्या कहते तेरे पास? हाथ हटा, हाथ बांध निकाल। हेलो और भी होंगे इसके साथ में? और कौन है तेरे साथ? कहीं बाहर हूँ, बोलो। आराम से दिखा, कैमरा नहीं खुला गया वो। लाइटर दिखा, लाइटर एक आदमी में, 2 आदमी में कितने लाइटर? 4 राय वाले में 4 लाइटर क्यों है तेरे पास भाई? 4 लाइटर क्यों है तेरे पास? आंखें देखो इसकी, आंखें दिखाइयो। खड़े होने के पता है कहाँ खड़ा है ये पता है? हैं? कहाँ से लाया ये? सही बता, जल्दी बता। कहाँ से लाया ये? कहाँ से लाया था? अंदर से कहाँ से? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीवीएम न्यूज़ में। मैं आपके साथ विवेक उनियाल। तमाम ऋषिकेश में आप आजकल खबरें देख रहे होंगे नशे की, और इस नशे की मुहिम बहुत जोर शोर से चलाई गई और इसमें कुछ हद तक, मैं कहूँगा 75% तक जो है अभी जो नशे का जो ये कारोबार था ये बंद भी हो चुका है। और आशा करते हैं कि इस प्रकार से जब ये मुहिम चलती रहेगी तो ये 100% ही बंद हो जाएगा। और सचमुच ऋषिकेश जिस चीज़ के लिए जाना जाता था, गंगा तट के लिए जाना जाता था, योग नगरी के लिए जाना जाता था, तो उसे योग के लिए ही जाना जाए, ना कि नशे के लिए जाना जाए। अभी मैं हूँ ऋषिकेश काली के ढाल के समीप, जहाँ पर कि इस नशे का बढ़ चढ़ कर प्रचुर मात्रा में जो है इसका विक्रय होता था। और इस नशे को बंद कराने की मुहिम जिन्होंने छेड़ी है वो आज हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी है वीरेंद्र बिष्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिष्ट धन्यवाद उनियाल जी। जी, आपने जो है लगभग 75% तो आपने बंद करवा ही दिया है, बचे 25% तो भी आप जिस कहूँ मैं कि लगन से लगे हुए हैं वो आप उसे बंद करा देंगे। तो ये सर्वप्रथम तो आपको पता कैसे चला कि इधर ये इस प्रकार का कारोबार चल रहा है? कुणाल जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमें यहाँ से लगातार सूचना मिल रही थी कि हमें जो आपका काली की ढाल है, जो सुरवा नगर यहाँ से लेके राणा IKA तक का जो एरिया है, इसको कहते हैं डायरेक्ट पॉइंट कहते हैं हमारे माध्यम से घोषित किया गया था, क्योंकि यहाँ पे दिन में भी लूटपाट हो रही थी और रात में भी लूटपाट हो रही थी। जो लोग स्मैक जैसे नशे में पड़ चुके थे वो यहाँ पे दिन में भी छीना झपटी कर रहे थे और रात को भी छीना झपटी कर रहे थे। और स्मैक का नशा मैं आपको बता दूं, अगर आप माचिस की तिल्ली के चार तिल्लियों का अगर आप मसाला निकालेंगे तो उतना जो मसाला एकत्रित होता है वो होता है इस कदम में 1 बिट के बराबर, और वो जो बिट होती है वो होती है 500 रुपए की, और दिन के 4 से 5 एक बिट के दम एक स्मैक जो है वो लेता है। तो दिन के आप मान लो 2500 रुपये, 10 दिन के आपका 25,000 रुपये, और 1 महीने का हो गया आपका 75,000 रुपये। इतना महंगा जो नशा है वो हमारे कहते हैं ऋषिकेश के सेंट्रल पॉइंट में कहते हैं इसमें काले के ढाल के पास जो है बिक रहा था, तो उसमें रोकथाम लगानी की बहुत जरूरी थी। और ये नशा ऐसा है जो युवा पीढ़ी को लगातार कहते हैं बर्बाद कर रहा था, और बहुत ही गंभीर जो है, बहुत ही खतरनाक तरीके का नशा है, जिस कारण से यहाँ पे लूटपाट, हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे लूटपाट चल रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे खुद निगरानी करी
और हमें पता चला कि ये इस बात सत्य है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्शन चालू किया। शुरुआत हमने 3 लोगों ने करी थी, आज हमारे पास कम से कम 40 लोगों की टीम है, जिसमें स्थानीय लोग मैं कहूँगा कि मैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं स्थानीय लोगों का धन्यवाद भी करूँगा, क्योंकि बिना स्थानीय लोगों के जुड़े हुए इस चीज़ को यहाँ से काले के ढाल से खत्म नहीं किया जा सकता था। जी, जब आपको ये खबर मिली और आप जो है 3 लोगों से शुरू होते हुए आज 40 की टीम आपके पास हो चुकी है, तो आपने इसकी जो जानकारी है पुलिस प्रशासन को भी दी है? देखो, हमारा जो क्षेत्र पड़ता है IDPL चौकी पड़ता है, यहाँ पे हमारे चौकी इंचार्ज उनियाल जी हैं, उनको भी इस चीज़ की सूचना दी गई थी और उन्होंने भी हमारा बढ़ चढ़ के साथ दिया था और उनके सहयोग से इस चीज़ को रोक पाए, क्योंकि यहाँ पे लगातार पुलिस भी बहुत एक्टिव थी, गश्त भी बढ़ाई गई है। और अब जो आप देखेंगे कि जो हमारा सतवाह नगर जो एरिया है, यहाँ पे भी लगभग ये समझ लीजिए 1 हफ्ते से स्मैक का जो कारोबार बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठप हो गया, ना यहाँ पे बिक रही है, ना पे यहाँ पे कोई लेने आया हुआ है। जी, तो अब आगे चल करके क्या देख रहे हैं आप? किस प्रकार से जो ये 25% भी बचा हुआ है, इसको भी कैसे बंद करेंगे आप? देखिए, ये जो पूरे ऋषिकेश में जहाँ पे भी नशा बिक रहा है कि वो स्थानीय लोगों की सहायता के बिना बंद नहीं किया जा सकता, सबसे पहली चीज़ तो। और पुलिस प्रशासन पे कई लोगों ने देखा होगा आरोप लगाते पुलिस प्रशासन के माध्यम से बिकता है। सबसे पहले तो हमें अपना नागरिक कर्तव्य निभाना होगा और हमें भी पुलिस के आँख नाक और कान जो है बनना होगा। मैं अगर कोई अपराध करने जाता हूँ तो मैं पुलिस को सूचना नहीं दूंगा, सबसे पहली चीज़। दूसरा, जब तक मैं अपराध करूँगा नहीं तो मैं अपराधी हूँ नहीं, जब मैं अपराध करूँगा उसके बाद ही मैं अपराधी बनूंगा। तो इस चीज़ को क्या लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को खुद एक्टिव होना पड़ेगा। ये ज्ञापन गैंग और आपका जो है पुष्प कुछ गैंग है, इनके जो भ्रमित कहते हैं लोगों को कि हमने ज्ञापन दे देंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। और उसमें पहले लेटर जाएगा, उच्च अधिकारी के पास जाएगा, फिर उसके बाद उस पर विवेचना होगी, मीटिंगें होगी, किस तरीके से कार्रवाई करनी है वो उस पर डिसाइड होगा। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। हमें खुद नागरिक धर्म अपनाते हुए अगर हमारी आंखों के सामने गलत हो रहा है तो सिर्फ प्रशासन को सूचना देना है और हमें एक्शन मोड में आना पड़ेगा और प्रशासन के शासन के साथ मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। जी जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीरेंद्र बिष्ट जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद बिष्ट जी। और इन्होंने कहा है कि हमें भी पुलिस की आंख नाक बनना पड़ेगा, उनके साथ मिलकर के चलना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो है नशे का कारोबार जो ये चल रहा है ये बंद होगा। फिलहाल शासन प्रशासन इस पे काम कर रहा है, लगातार पुलिस प्रशासन भी इस पे मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। हमने कुछ समय पहले खबर करी थी, जबकि SDM मैम को ज्ञापन सौंपा गया था और उन्होंने कहा था कि इसके लिए पूरी टीम गठित की जाएगी, जो कि अभी कार्य करेगी। तो इस प्रकार से ये कि देखना है कि वो कितने फलीभूत हो पाते हैं। तब तक बने रहिए DBM न्यूज़ के साथ।